आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाज़िर खिदमत। और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी इफादियत को दो चंद कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, अपनी खूबसूरत शायरी के साथ, अनमोल और कीमती नुस्खों के साथ एक बार फिर आपके सामने हैं। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं, वालिहाना इस्तकबाल, पुरतपा खैर मक़दम। इस्तकबाल आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। हकीम साहब की खूबसूरत सी शायरी सुनने के लिए आप सब बेकरार होते हैं, बेताब होते हैं, हमें मालूम है। एक छोटे से कौल के साथ कि एक दोस्त जो है वो कुदरत का बेशबहा अतिया है, बहुत बड़ी नेमत है अगर वो सच्चा और मुखलिस दोस्त है। कहते हैं कि अगर एक सच्चा दोस्त रूठ जाए, 100 बार भी रूठे तो उससे मना लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला जितनी बार टूटे, जितनी बार बिखरे, समेट ली जाती है, दोबारा उसे माला के रूप में जोड़ लिया जाता है। तो एक दोस्त का इंसान की ज़िंदगी में क्या मकाम और मर्तबा है, दोस्त होना कितना ज़रूरी है, और दोस्त की खूबियाँ क्या होनी चाहिए, एक अच्छे दोस्त की परख या पहचान का कोई पैमाना तो होगा। ये पैमाना हकीम साहब से जानते हैं। देखिए, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता कह सकते हैं कि जो खून के रिश्तों से अलग होता है, और अगर ये वाकई दोस्ती का रिश्ता है तो ये काबिल एहतराम है। हालांकि दोस्ती अब बराए नाम रह गई है। अगर किसी को एक पूरी ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो बहुत काफ़ी है, बहुत सारे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। वैसे आजकल ये चल रहा है कि मैंने तो एक शेर में भी कहा कि एक दोस्त के जो हाथ का पत्थर लगा मुझे, एक दोस्त के जो हाथ का पत्थर लगा मुझे, दीवानगी के हाल में भी डर लगा मुझे। तो दोस्ती कभी हुआ करती थी, अब तो बहुत उनका हो गई है। अल्लाह करे कोई सबको एक कम से कम एक दोस्त ज़रूर मिल जाए। गज़ल का मतलब सी शायरी आपकी आज की गज़ल। हर किसी ने मुझे मजजूब समझ रखा है, वाह। हर किसी ने मुझे मजजूब समझ रखा है, सिर्फ तूने मुझे महबूब समझ रखा है, सिर्फ तूने मुझे महबूब समझ रखा है, हर किसी ने मुझे मजजूब समझ रखा है। एक मुद्दत हुई रोते हुए इन आँखों को, एक मुद्दत हुई रोते हुए इन आँखों को, तेरे गम ने मुझे याकूब समझ रखा है, तेरे गम ने मुझे याकूब समझ रखा है। इम्तहां सब्र का अब और न ले तू मेरा, इम्तहां सब्र का अब और न ले तू मेरा, तूने शायद मुझे अय्यूब समझ रखा है, क्या कहने, तूने शायद मुझे अय्यूब समझ रखा है। और दर महबूब से पूछो कोई अजमत मेरी, दर महबूब से पूछो कोई अजमत मेरी, आप लोगों ने तो मायूब समझ रखा है। मुकर्रर दर महबूब से पूछो कोई अजमत मेरी, आप लोगों ने तो मायूब समझ रखा है। और अपनी हालत की खबर अब नहीं होती मुझको, मक्ते का शेर है। अपनी हालत की खबर अब नहीं होती मुझको, तू लोगों ने भी मातूब समझ रखा है, बहुत तू लोगों ने भी मातूब समझ रखा है। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह हकीम साहब, बहुत उम्दा। देखिए, आपके मुहिब्बीन माशाअल्लाह फ़ोन लाइन पर मौजूद है। पहले खालिद भाई हैं, फिर सुधा जी। सुधा जी थोड़ा सा इंतज़ार, पहले खालिद भाई से मुखातिब हैं। जी खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहले दुआ की गुजारिश है। खालिद मेरा नाम है, खालिद बिन अमर। जी खालिद भाई। और क्या है तो दूसरी बात क्या है, बल्कि तो हम सिया गोंद खाए, अल्हम्दुलिल्लाह 90% फायदा हुआ। तो हमारे मकान में पूछ रहे क्या ये और मजीद भी खा सकते क्या? अल्हम्दुलिल्लाह 90% है तो फायदा हुआ। 2 डब्बे खाए, 90% फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सवाल ये है, जरा मोहतरमा जरा लिख लीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि सौंफ, सोंठ, जीरा, धनिया, अजवान, मेथी के साथ ये बड़ी इलायची मिला के भी इस्तेमाल कर सकते क्या प्रोस्टेट ग्लैंड के वास्ते? ये एक दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये है कि ऐसे ये जो मगजियात रहते, पिस्ता, अखरोट, खसखस, बादाम के साथ तुखम खियारे मिला के खा सकते क्या? जुमला 3 सवाल है मेरे। जी बेहतर खालिद भाई। ठीक है जी।
मगजियात हाँ खा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इन सबको 1 या 2 चम्मच खा लेना चाहिए। और बेशतर ऐसे ड्राई फ्रूट कब्ज़ करते हैं, तो अगर कब्ज़ करें तो फिर किसी ऐसी चीज़ के साथ लें जो कब्ज़ कुशा हो। और बहुत अल्लाह की मेहरबानी और मेरी दुआ भी ज़रूर होगी आपके साथ और रहेगी कि आपको 90% फ़ायदा होगा। खालिद भाई, ये जितने भी नुस्खे जात मैं पेश करता हूँ, ये मेरे 100% मुजर्रबात हैं। मुजर्रबात यानी तजर्बे से गुज़रे हुए। अगर किसी को भी असली नुस्खे जात मिल गए तो उसको फ़ायदा होना मुमकिन होता है। तो आपने असली गोंद सिया लिया और मज़ीद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो वो लगवा लें, वरना अभी तक मुकम्मल फ़ायदा होना चाहिए था। जी। और सौंफ, सौंठ, उसमें बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल होता है? हाँ, सौंफ सौंठ वाले नुस्खे में सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, उसमें बड़ी इलायची भी आप निस्फ वज़न, यानी अगर 100 ग्राम का नुस्खा है तो 50 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। कुरुक्षेत्र से सुधा जी, इस्तकबाल सुधा जी, बताएं क्या सवाल है? सुधा जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? जी हाँ बेटा। जी जी, इस्तकबाल है सुधा जी, फरमाइए। हाँ मेरी प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा नसीहा आपको भी अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी, आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी गजल सुनाते हैं, सीधी रूह में उतर जाती है। हमारे हिकमत के दलील साहिब जी, मैंने थायराइड का नुस्खा 2-3 जनों को दिया, मेरी बहू थी, उसके जो है मदर को और उनके सिस्टर को। माशाअल्लाह दोनों ही ठीक हो गए। कह रहे कि आप हमें भी बताइएगा हम क्या क्या दवाई लें। नाम हमारा होता है, करते हैं आप, और देखिए दवाई हमें मिल जाती है बिना बात के। मैंने कहा ये सब कुछ मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये तो हमारे हकीम साहब जी हमें बताते रहते हैं और आप तक हम नुस्खे पहुँचा देते हैं। सबको बनाने में आलस आता है, तो कहने लगे मम्मी आप ही बना के दे दो। मैंने कहा मुझे तो शौक है बनाने का, ले जा जितना मर्जी। खत्म होता है उससे पहले फिर बना के रख देती। मुझे क्या फर्क पड़ना है, तुम खाने वाले बनो और ठीक हो जाओ। मैं चाहती हूँ आपको दुआएं सबकी मिलती रहे, इसी में मेरी खुशी है। मेरे माहौल कुछ ऐसा बन गया, मैं आपको गजल पढ़ के नहीं सुना सकी, मुझे बड़ा महसूस हुआ, कुछ अब सुना देती हूँ। हर किसी ने मुझे मजबूत समझ रखा है, सिर्फ तूने मुझे महबूब समझ रखा है। वाह। एक मुद्दत हुई रोते हुए इन आँखों को, तेरे गम ने मुझे याकूब समझ रखा है। बहुत अच्छा, सारी गजल याद कर। सबर का अब और न ले तू मेरा, तूने शायद मुझे आयुब समझ रखा है। वाह वाह। महबूब को पूछो कोई अजमत मेरी, आप लोगों ने तो मुझे मायूब समझ रखा है। बहुत उम्दा। बहुत। हालत की खबर अब नहीं होती मुझको, तो लोगों ने भी मुझे मातूब समझ रखा है। वाह वाह सुधा जी, जिंदाबाद। सिर्फ तूने मुझे महबूब समझ रखा है, हर किसी ने मुझे महबूब समझ रखा है। बहुत क्या अच्छे। बात, क्या शायरी सुनाते हैं, सीधी दिल में उतर जाती है, लगता है बार बार गाती रहूं, सुनाती रहूं। बहुत उम्दा सुधा जी। जी हकीम साहब। सुधा जी तो जब भी जुड़ती हैं तो वो ताज्जुब कर देती हैं, यानी ताज्जुब में हो जाते हैं हम दोनों ही तकरीबन। मैं तो बहुत होता हूँ। और इतने मुश्किल शेर हैं ये कि बड़े बड़े उर्दूदा नहीं पढ़ सकते। मातूब जैसा लफ्ज़ आपने अदा कर दिया। मातूब कहते हैं अताब, यानी अजाब, किसी पर अजाब नाजिल होता है। और हज़रत याकूब थे, याकूब अलैहिस्सलाम, जो अपनी औलाद के लिए इतना रोए कि आँखें ही उनकी दिखना ही बंद हो गया। और अय्यूब, हज़रत अय्यूब थे, वो इतने सब्र वाले थे कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, लेकिन अल्लाह ताला उनका इम्तिहान ले रहा था।
अगर कोई कीड़ा उनके जिस्म से निकल के चल देता था तो वो उसे उठा के अपने ज़ख़म पे रख लेते थे कि अल्लाह की रज़ा यही है और तेरी ग़िज़ा मेरा जिस्म है। फिर अल्लाह ताला ने उनका इम्तहान लिया और उनको अच्छा कर दिया। तो ये तारीख़ी अल्फाज हैं, लेकिन आपकी अदायगी वाकई काबिल तारीफ़ है। आदाब। बिल्कुल हकीम साहब, सिर्फ अदायगी नहीं है, आपकी याददाश्त को भी सलाम करने को जी चाहता है कि हैरत और इस्तेजाब का जो आलम हकीम साहब की तरफ है वो इधर भी है। इतनी जल्दी याद कर लेना और उसे इतनी खूबसूरती से बयान कर देना अदायगी के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ, ये बहुत बड़ी बात होती है। 2 कॉलर्स और हैं। अब्दुल हमीद साहब, पहले आपका इस्तक़बाल है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह सेहत दे आपको। हकीम साहब, वो हमारे अहलिया गैस से मैं वो सफ़ेद गोंद मोरिंगा और गोंद ये जैतून का सिरका और क्रेटिनाइन के हस्ते आप वो अलसी और वो जैतून नमक खाओ बोले थे। वो खाए 2 महीने के बाद क्रेटिन सिर्फ 1.4 बताया एक जगह, एक टेस्ट कराए तो, और 1-2 दिन के बाद फिर टेस्ट कराए तो 1.2 बताया, बढ़ गया 1.1 था। ठीक है। और इसमें परहेज कुछ करना है क्या हकीम साहब? तो ये क्रेटिनिन के उसमें ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, देखिए आपका जो क्रेटिनाइन यानी आलूदगी है, किडनीज की आलूदगी है, वो बहुत बुरी नहीं है। 1 पॉइंट के करीब होनी चाहिए और 1.11234 हो गई, लेकिन कभी कम आएगी कभी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये एक सफाई का तरीका है। अगर किसी दिन दवा थोड़ी ज़्यादा खा ली तो बिल्कुल ठीक आएगी, लेकिन ये तशवीशनाक नहीं है। और अलसी की तादाद अगर आधा चम्मच ले रहे हैं तो 1 चम्मच कर दीजिए, और उसमें आप चाहें तो नमक जैतून भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये ख़तरे से खाली है और वो सेहतमंद रह सकते हैं। ये कितनी बढ़ जानी थी, पहले तो इसने उसको रोका, फिर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट होती जाती है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है टेस्ट में, थोड़ा कम या ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, उन्हें नुस्खा देते रहें और वो फ़ायदे में है, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, डेंजर कोई पोजीशन नहीं है। और पानी ज़्यादा पिया करें तो उनकी ये परेशानी हल होना मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, वक्त हो रहा है एक वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल, और एक बार फिर इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम सलमान खान दूर साहब का। इस्तकबाल है हकीम साहब आपका तेलंगाना से। जी आयशा साहब। हकीम साहब को भी सलाम। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरे ना 3 सवाल है। हकीम साहब थोड़ा मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अब बहुत दिन से कॉल लग रहे नहीं आ रहे थे आप, तो देख रहे थे हम लोग। ये जो हकीम साहब मेरे ना अंगूठा है ना, दाहिने पैर के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा हकीम साहब। और है ना ये जो सौंफ अजवाइन काला नमक वो जो बोलते ना आप, वो मेरे बड़े भैया को देना है, नमक जैतून के साथ दे सकते क्या एसिडिटी के लिए? उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है मेरे भैया को, चलने नहीं आता उनको। और है सो हकीम साहब ये जो है ना, ये दाल जो आप बोलते ना वेट लॉस के लिए दाल पीना बोल के, वो तो कैसा पकाना हकीम साहब? ये हैवान मुझे कि वो तो इधर हम लोग तेलंगाना में हम लोग चावल दाल चावल खाते हैं हम लोग, तो फिर ये दाल को तो कैसा पीना चाहिए? काली दाल बोलते ना वो, तो ये बता दीजिए। और हकीम साहब थोड़ा हमारे लिए सबके लिए दुआ करिए हकीम साहब। आप मेरे वालिद के जैसे है, आप बहुत हम लोग टेंशन बहुत है हकीम साहब, मेरे बड़े भैया की वजह से, भादू से भाई की वजह से बहुत परेशान है। मैं समझ सकता हूँ बच्चा, आपकी कैफियत और तकलीफ में महसूस कर सकता हूँ। और ये सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, इसमें 100 ग्राम
अलसी भी मिला लीजिए, हल्का सा भूनकर, तब अपने भाई को दें नमक जैतून के पानी से, और खूब दुआ करें। मैं भी दुआ करता हूँ, उनको दीजिए। ये इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ रिजल्ट आपके सामने आना चाहिए। और अंगूठे में दर्द, अंगूठे में दर्द के लिए गोंद स्याह आप लें, आधा आधा ग्राम 2 मरतबा असली लें तो फ़ायदा मुमकिन है। और दाल देखिए हर तरफ, हर जगह, हर घर में अलग तरह से बनाई जाती है। अपनी ज़रूरत की दाल आप अपने जायके के मुताबिक बना लें। कुछ लोग गाढ़ी पसंद करते हैं, कुछ लोग पतली। अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। तो हर इलाके का, हर खित्ते का जायका अलग है। अब उसे लें, 1 प्याला 2 प्याला पिया करें, आपको वज़न में भी तखफीफ होना मुमकिन है। जी। एक सवाल जो उन्होंने नमक जैतून के ताल्लुक से पूछा था कीम साहब, उसकी रहनुमाई हो गई? सौंफ, सौंठ, अलसी हाँ, इसके हो साथ? जी, बेहतर। फिरोज साहब तेलंगाना से, जी बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वबरकातुहू। जी भाई। ये क्या बोलते हैं ना, ये पैर के एलर्जी के लिए कॉल किया था मैंने। ये हेलो मैम। जी, एलर्जी कहाँ पर है? फंगल इन्फेक्शन है, क्या चीज़ है? पैर के पंजों पे हाँ, एक्जिमा वो है? जो होता है ना, हाँ, वो सर्दी में शुरू हो जा रहा हो, बाकी दिनों में अच्छा रह रहा हूँ, जरा सर्दियों में सर्दियों में हो रहा ठीक। और वो जल रहा। ठीक। अच्छा देखिए, एक्जिमा की बहुत दवाएं मैंने समझी, देखी, परखी। बहुत एलोपैथिक दवाएं और दूसरी किस्म की दवाएं, बहुत तेज़ दवाएं, लेकिन एक्जिमा में फ़ायदा होते हुए मैंने नहीं देखा। कुछ दिन हुआ फिर हो जाता है। लेकिन एक दवा मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जिससे मैंने बाकायदा फ़ायदा होते हुए देखा। एक्जिमा, एलर्जी अगर किसी को हो तो मैंने अपने तजर्बे में इससे अच्छा नुस्खा आज तक नहीं देखा। तो वो नुस्खा क्या है? एक गोंद आता है, गोंद चिलगोज़ा, ये रॉ मटेरियल है। आप ख़रीद लें, 100 ग्राम ख़रीद लें, इसको पाउडर बना के रखें। एक चुटकी में जितना आ जाए, ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, सुबह पानी के साथ खा लें। इसको पाउडर बनाना पड़ेगा, और एक चुटकी रात को भी खा लें। और ये आप लगातार अगर खाएंगे तो बहुत जल्द आपका ये एक्जिमा, एलर्जी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। मुंबई से शबाना साहब, बताएं क्या सवाल है? जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी। हकीम साहब, मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत ज़्यादा के मुझे बहुत फ़ायदा है गोंसिया से। जी, मुझे गोंसिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, 80-85% फ़ायदा है। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं कुबड़ी होकर उठती थी, सुबह उठ नहीं जाता था, और 1 सेकंड रुक कर उठना पड़ता था बाथरूम के लिए भी। अभी मैं सादे बाथरूम में भी 4-5 बार जा चुकी, और एक बार हम दादर में उतरे 11 बजे, तो वहाँ से रिक्शा नहीं मिला, तो मैं दादर वेस्ट में 3 किलोमीटर चलकर आई हूँ। माशाअल्लाह। बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा। 1 महीने से लगाने के लिए प्रोग्राम कि वो ने चमत्कार कर दिया। मैं इतनी मजबूत, बेबस औरत थी कि मैं यहाँ बयान करता ही मैं भागी से होती हूँ, कोई नहीं हूँ। आप लोगों का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा दुआ ले रहे हैं आप लोग। मिलियंस बार ईशा में ये वर्ड बोलती हूँ मैं आपके लिए, और इतना हिम्मत मिलती है हमको आपके प्रोग्राम से। कितना नूरानी चेहरा है, दोनों भी आप बहुत अच्छे से, आप भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है बेटा। और आप हमारी तरफ से जितने सवाल पूछती है हमको ये अच्छा लगता। और हकीम साहब जो बातें बताते जो हौसले की, कभी मियाँ बीवी के लिए, कभी बीवी के लिए, मियाँ के लिए सलाम तो मैं डेली देखती हूँ। वहाँ पर तो कितने बार लगा ही, महीना भर से तड़प रही हूँ, नहीं लगा मेरा। तो सारे हिंदुस्तान की ख्वातीन को बोलना चाहती हूँ कि नाशुक्री ना करें, सब्र करें, और नाशुक्री का वर्ड भी ना बोले टीवी पर। अपनी मिल्लत की, कौम की भलाई है ये। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छी बातें बताती हैं, इतना वक्त देते हैं हम लोगों के लिए। 1-1 घंटा कितना मजबूरी में बैठना पड़ता है। क्या थकते नहीं होंगे हकीम साहब? क्या हकीम साहब को डर नहीं होता होगा
हकीम साहब वही होते होंगे। हम इस चीज को बहुत महसूस करते हैं। लेकिन मैं एक अर्जेंट के लिए फोन कर लूँ आपको कि मैंने कल सोनोग्राफी करवाई तो इसमें 3-4 इनका 2 स्टोन आया, 4 इनका है और एक 3 इनका है। 5 साल पहले सोनोग्राफी कराई थी तो उसमें 1-1 इनके 2 थे और 1-2 इनका था और अभी वो बढ़ गया। 5 साल से मैंने सोनोग्राफी नहीं करवाई थी, लेकिन मुझे पेट में भी बहुत दर्द है और नाभि के ऊपर, मतलब एक बालिश ऊपर, नाभि पथरी के है। एक बालिश ऊपर बहुत दर्द है। तो मुझे कुछ तो भी बताया कि थैली में कुछ फुग्गा वगैरह हो गया, क्या बताया। तो मैं आज वो रिपोर्ट कैसी शेयर करूँ आप? जी, ये बता दें कि ये जो स्टोन्स आप बता रही हैं ये गॉल ब्लैडर में है, किडनी में है? हाँ, गॉल ब्लैडर। राइट पर दर्द हो रहा है ज्यादा। और चीज में भी कुछ प्रॉब्लम लग रही, और चीज का कुछ। तो मैं पढ़ी नहीं, घबराहट के मारे कल अर्जेंट में चली गई थी बच्ची को लेकर। आपकी आवाज मैंने टीवी बंद करी तो बराबर नहीं आ रही। ये मोबाइल थोड़ा गिर गया था 5-6 बार, तो डिस्टर्बेंस है। दूसरी मोबाइल की तो लगा मगर उठाए नहीं। मैं बहुत फोन करती हूँ, ज्यादा बातचीत भी कर लेती हूँ, तो इसलिए क्या परेशान हो जाते चैनल वाले। ठीक है। लेकिन बहुत मैं एहसानमंद हूँ आप लोगों की, अल्लाह का शुक्र है। मैं तहज्जुद से उठती हूँ, मेरी साल भर से पूरी तहज्जुद हो रही है। सबके लिए अलग अलग नाम लेके दुआ करती हूँ। आपको बताई भी थी, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। मैं 2 बेटी उनकी माँ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। जब भी मुझे वीडियो कॉल करके आप कहीं भी हाथ रखवा सकते, बड़ी किताब पर नहीं बोलूंगी। बिल्कुल, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बहन। चूँकि एक मुद्दत से आप जो है वो हकीम साहब से बात करने के लिए बेकरार थी, इसलिए पूरी तफसील से आपकी बात या आपका सवाल हमने सुना। अब हकीम साहब से रहनुमाई की गुजारिश है। जी हकीम साहब। किससे होंगी चांदनी रातों में बातें देर तक, मेरे खातिर नींद जैसी चीज ठुकराएगा कौन। वाह। ये आप ही जैसे लोगों के लिए शेर है जो अल्लाह को राजी करने के लिए ताक रातों में उठ जाते हैं और फिर अपने रब से बातें करते हैं। और ये सरगोशियाँ जब ज़मीन पर होती हैं तो आसमान पर महसूस होती हैं। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो नींद जैसी चीज़ ठुकरा कर अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। बहुत काबिल कदर हैं ऐसे लोग। और ये कहना सुनना बहुत आसान है, तहज्जुद में उठना बड़ा मुश्किल है। ये नींद का गलबा और ये महबूब का पहलू, और उसको छोड़कर अगर कोई शख्स अल्लाह की तरफ रुजू हो तो बेशक अल्लाह ताला उसकी हर मुराद अगर ज़रूरी हुआ तो पूरी कर देगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, फ़ोन मिले ना मिले, बात हो ना हो, लेकिन जो फ़ायदा अल्लाह ने आपको पहुंचाया मेरे नुस्खे जात के ज़रिए, वो आप आगे पहुंचाया करें। पता नहीं कब तक की ज़िंदगी है और ये नुस्खा किसके ज़रिए किसको फ़ायदा पहुंचा दे। अगर आप ये काम करते हैं तो आप मेरे जैसे खादिम हो जाएंगे और लोगों तक पहुंचाइए नुस्खा। अच्छा देखिए, अभी छोटा है पत्थर आपके पित्ते में, शायद निकल जाए, वादा नहीं करता, कोशिश कर लीजिए। 3 चम्मच जैतून का सिरका और 3 चम्मच जैतून का तेल 2 गिलास पानी में मिलाकर पी जाइए सुबह खाली पेट, रोज़ाना 1 खुराक। और ये बस 5-6 दिन पीजिए। जिस दिन निकल जाए उस दिन छोड़ दीजिए। किसी को एक ही दिन में अच्छा लगता है, फ़ायदा हो जाता है, किसी को 5-6 दिन में होता है। ये चंद खुराकें आप रोज़ 1 मरतबा लिया करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस मरज़ में भी फ़ायदा पहुंचा दे। अब्दुल हमीद साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम साहब माफी चाहता हूँ, सवाल बहुत है मैं कहने, मगर आपसे बात करने का मौका भी कॉल करा था। वही वो क्रिएटिनिन का से परहेज कुछ है क्या हकीम साहब? और मेरी बच्ची सौली है, वो गोरे होने के वास्ते उसमें कुछ नुस्खा है क्या? ठीक है। हाँ देखिए, क्रिएटिनाइन में जब हम अद्वियात लेते हैं, यूनानी नहीं, एलोपैथ, तो उसके साथ पानी खूब पिया करें। ज़्यादा पानी पीने से भी हमारा खून साफ होता है।
और बाकी कोई एहतियात नहीं है। बहुत तेज़ अद्वियात एलोपैथ ना लें, और लेनी भी पड़े तो किस्तों में लें और फासले से लें, 6 घंटे के फासले से, बस यही एहतियात है। और जो उनकी गुर्दों की आलूदगी, गंदगी यानी क्रिएटिनाइन है, वो ख़तरनाक नहीं है, इतना आम आदमी का भी हो जाता है, तो वो ठीक होने के दर पर हैं। और चेहरा साफ होने के लिए बच्ची को हर तीसरे दिन कैल्शियम, एक मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट जो एलोपैथ में आती है वो दिया करें हर तीसरे दिन, और दूध के साथ दें। और गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम पानी, दूध या नारियल पानी के हमरा 1 ग्राम रोज़ाना, एक खुराक बस दिया करें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। नाज़रीन, यहाँ एक और वक्फा दरकार है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल, और एक बार फिर वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब आपका भी तमाम नाज़रीन की तरफ से। प्रदेश से रईस भाई, क्या सवाल है रईस साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हकीम साहब, मेरे 3 सवाल है, तीनों ले लीजिए, फोन लगता नहीं है और आप प्रोग्राम मिलता नहीं है। जी, पहला सवाल। जी हकीम साहब, एक तो सर्वाइकल और L4 L5 की समस्या है, तो और दूसरा है कब्ज और गैस की परेशानी है, और तीसरे सवाल में एक 85 साल के मौलाना है, उनके पैर और घुटने में बड़ा दर्द है, वो खड़े नहीं हो पाते, नमाज में भी उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो देखिए, मौलाना के लिए गौन स्याह आधा ग्राम असली नाश्ते और खाने के बाद रात को पानी या कम चर्बी के दूध से दे। जवान है तो दूध से ले सकते हैं, अगर ज़ईफ़ुल उम्र हैं तो कम चर्बी के दूध से दें, पानी से भी दे सकते हैं। और यही उन साहब के लिए जिनको सर्वाइकल और L4 L5 में प्रॉब्लम है। सर्वाइकल के लिए ऐसे बैठें और ये देखिए मेरी तरह, ये आप 3 मिनट करें रोज़ाना, एक साथ नहीं कर सकते तो किस्तों में कर लें, 1-1 मिनट करके 3 बार। और ऐसे देखिए पूरी तरह ये मुड़ जाती है, थोड़ी यहाँ कंधे तक आ जाती है, ऐसे 3 मिनट किया करें। और गौन से आप भी लें आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध से, तो आपके ये अमराज भी अच्छे होना मुमकिन है। जी, एक और इनको कब्ज़ की परेशानी है हकीम साहब। हाँ, कब्ज़ के लिए देखिए पानी खूब पिया करें, गर्म पानी पिया करें। और एक नुस्खा जो बहुत कामयाबी से आजकल लोगों के घरों में राइज है, अच्छा फ़ायदा भी करता है, सौंफ। तो आप जानते हैं सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 100 ग्राम ख़रीद कर पाउडर बना के रखें। और नमक ज़ैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और इस पानी से आप इस दवा जो 6 दवाओं पर मुश्तमिल है, 1 चम्मच खा के ये 1 चुटकी नमक ज़ैतून के पानी से आप ये खा लिया करें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। तो ये पेट के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए, किडनीज़ के लिए, लीवर के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, महासों के लिए, दानों के लिए, एलर्जी के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, 80 साल के बुज़ुर्ग हैं जिनके पैरों में तकलीफ़ है, खड़े नहीं हो पाते। हाँ, वो मौलाना को मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि गौन स्याह आधा ग्राम 2 मरतबा कम से कम खाने के बाद खिलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह उनको शिफा देगा। जी, रफ़त सुल्ताना साहबा फ़ोन लाइन पर मौजूद है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हकीम साहब, पहले आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आपको जब टीवी पर देखते हैं हम आपको, तो अपनी दिली मसरत हासिल होती है, बहुत खुशी होती है। जज़ाकल्लाह। और हकीम साहब, आपसे सवाल है कि हमारी बेटी है 32 साल की है, उसकी शादी होके 9 साल हो गए। उसमें पहले शादी से पहले वो दुबली पतली थी, अब इतना मोटा रात को खूब मोटी हो गई। अब वो बोलती है अम्मी मेरे को मोटी दुबले पहुंच जाते, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ी सी बीच की बीमारी की प्रॉब्लम थी, लीवर पे सूजन नहीं थी, लीवर थोड़ा बढ़ रहा था। और फिर किडनी पे थोड़ा पथरी से किडनी पे सूजन नहीं थी, आंतों पे। तो वो इलाज करी, वो गोलियां खाई, वो एलोपैथिक गोलियां खाने, शायद मेरे ख्याल से कुछ उसमें हुआ, वो इतनी मोटी हो गई। तो उसका दुबलेपन के कुछ इलाज बताइए जी। ठीक जी। और अभी आपने जो बताया सौंफ, धनिया, जीरा जो नुस्खा है, ये खा सकते क्या? नमक जैसी मिला के। और हम सब घर के लोग भी खा सकते क्या? घुटने के दर्द, मेरी प्रॉब्लम है घुटने की दर्द की, और मेरे बड़े बेटे को एलर्जी है सर्दी से, हम खा सकते क्या? ठीक है। अच्छा, ये नुस्खा पेट के लिए, एसिडिटी, कब्ज और बवासीर और लीवर प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए है। लेकिन अगर किसी को नज़ले, खांसी, बलगम की एलर्जी है तो उनके लिए दूसरा नुस्खा है। और वैसे एलर्जी है, खुजली वगैरह, तो इसको आप ले सकते हैं। अगर नज़ले की एलर्जी है तो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। और गुठली उन्नाब की निकाल कर फेंक दें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बना लें। और इसको गर्म पानी से सुबह और शाम निहार मुँह रात को सोते वक्त खिलाएं। अगर खांसी, नज़ला, बलगम, छींकों से मुताल्लिक या क़ुव्वत मुदाफ़ियत से मुताल्लिक बीमारी है तो इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। बच्ची का सवाल बहुत अहम है और बहुत आसान है, दुबला पतला होना। और वो नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर सुबह और शाम बच्ची को पिला दिया करिए। कसरत से गर्म पानी पिए। और थायराइड हो तो थायराइड का इलाज साथ में करें। और एक और भी नुस्खा है कि अगर ज़ीरे का सिरका, देखिए मैं अक्सर कहता हूँ ज़ीरे का सिरका, और लोग अर्क ज़ीरा ले लेते हैं। अर्क ज़ीरा अलग चीज़ है, सिरका अलग चीज़ है। तो ज़ीरे का सिरका आप 3-3 चम्मच बच्ची को 2-3 बार पिलाएं पानी के साथ। ऑयली चीज़ें और मुरक्कन ग़िज़ाएं कम करें, छोड़ दें बहुत जल्दी। बहुत तेज़ी से वज़न इससे कम होता है। इन दोनों नुस्खों में से कोई भी बच्ची ले सकती है। जी। फिरोज साहब तेलंगाना से, जी बताएं भाई क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे 3 सवाल है मैम। जी। पहला सवाल मैम, ये कहते ना मस्कुलर थेरेपी के लिए कोई इलाज है क्या? ठीक है। किसको है, कितना बड़ा है इंसान जिनको है, कब से है? ये 30-35 साल का। अभी क्या कैफियत है मरीज की? ये तो बहुत वॉशरूम उनको ले जाना पड़ रहा, उनको करवट लेने नहीं आ रहा, और सब वॉशरूम हमलंस कराना पड़ रहा बहुत। और कमर गने से लेके हाथों पैर काम नहीं कर रही। ठीक है। और कई इलाज करा लिए, कोई इलाज नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा इलाज। दूसरा कौन सा इलाज क्या है वो नहीं पता नहीं चल रहा क्या है। तो सब रिपोर्ट है तो नॉर्मल आ रही, हर रिपोर्ट नॉर्मल आ रही। ठीक है भाई। दूसरा सवाल नॉर्मल आ रही, फिर क्या है तो मर्ज समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि सोरियासिस के लिए क्या है? जी, सोराइसिस के लिए। ठीक है। हाँ, सोरियासिस के लिए। और तीसरा सवाल ये क्या होता है ना, मेरे बहन को ये घुटनों में पेन है। उम्र क्या है उनकी? उनकी 25 साल है, 25-28 साल है। वजन ज्यादा है क्या? जी हाँ। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, मस्कुलर डिस्क थेरेपी
एक ऐसा रोग, एक ऐसा मर्ज है जिस पर अभी कोई काम मुकम्मल नहीं हो सका है, और इसमें धीरे धीरे जिस्म के आज़ा कमज़ोर होते जाते हैं। हालांकि दिमाग को छोड़कर सारा जिस्म कमज़ोर होता जाता है, लेकिन आप अल्लाह पर भरोसा ही रखें और अलसी हल्का सा भून लें, अलसी को हल्का सा भून लें, और लिसोड़ा का पानी, लिसोड़े का 1 चम्मच लिसोड़े साबुत लेके इनको उबालें और इसका पानी पिया करें आधा चम्मच अलसी के साथ, और उसमें एक चुटकी आप इसमें चिलगोज़े का गोंद मिलाकर लिया करें। खूब अल्लाह से मदद मांगे। कुछ दावा नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप में कुछ चेंज आए तो फ़ौरन हमसे रब्ता करें, और महीना 2 महीने में कुछ अगर रिज़ल्ट आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको लंबा इलाज करना पड़ेगा। और बहन के घुटनों के लिए गोंद स्याह ख़रीद लें असली, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दूध के साथ दें तो बहन को फ़ायदा होना मुमकिन है। और सोराइसिस का इलाज है साहब? सोराइसिस के लिए नमक ज़ैतून 1 चुटकी में जितना आए 2 गिलास पानी मिलाकर सुबह और शाम 1-1 खुराक पी लिया करें। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम। ये नुस्खा खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। सब्र करें, 2-3 महीने लगातार इलाज करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन। वक्त हो रहा है एक वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल, और एक बार फिर इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम सलमान खान दूर साहब का। इस्तकबाल है हकीम साहब आपका। दोनों कॉलर्स जो है वो MP से हैं। पहले खुशबू है, फिर अंजुम साहबा, थोड़ा सा इंतज़ार, पहले खुशबू साहबा की बात सुन लें। जी बताइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी, हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जज़ाकल्लाह। 2 साल से आपका इलाज कर रहे हैं, 1.5 साल हो गई हमें लॉकडाउन से। आपने बताया था किसी और को, एक तो आपका फोन लगता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करवाता हमारी। हाँ जी, हम इतने परेशान थे कि हमारे खादिम को हार्ट ब्लॉकेज हो गया था। हार्ट ब्लॉकेज? जी। और हार्ट ब्लॉकेज, और उनकी मतलब पल्स 35% थी। अभी भी वो 35% ही है। आपका सिरका हमने किसी और को बताया था आपने जी, तो हमने उनको सुनकर उनको देना शुरू किया। लहसुन का जूस, नींबू का जूस, अदरक का जूस, ये सब मिला के, और हमने वो नुस्खा बना के हम अभी तक दे रहे उन्हें जी जी। तो आप उनकी इतना हो गया कि जैसे 75% ब्लॉक था तो वो 40% हो गया। शुक्र है अल्लाह का। इतना आराम हुआ। माशाअल्लाह। जैसे तो हार्ट जो काम कर रहा था 33% उतना ही काम कर रहा, हार्ट पूरा काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप हमें कुछ बताइए कि हार्ट इतना काम क्यों नहीं कर रहा। वैसे बहुत एक्टिव है, पूरा काम करते हैं, काम से जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना आराम हुआ है कि हम जितना शुक्र करें उतना ही कम है। ठीक है। और हमें जो जोड़ों में दर्द था, तो जोड़ों में दर्द हमें आराम नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें दिन भर काम करना होता है। हम आराम कर ही नहीं पाते। गांठ में बैठने का काम ज्यादा है, क्योंकि घर में कोई करने वाला ही नहीं है। तो हमें मजदूरी भी, मतलब घर में बैठे बैठे सिलाई वगैरह का मतलब काम करना पड़ता है जी। ठीक है, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालें। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, गोंद स्याह तो आपने लिया होगा, अगर असली लिया होगा तो फ़ायदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए।
बहरहाल अगर 2 टाइम आप लेते हैं गौनसिया और आपको मिकदार मालूम है तो आधा ग्राम का अंदाज़ा कर लें कितना होता है, और वो 2 से 3 टाइम भी ले सकते हैं। अगर 2 टाइम में कम फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, तो 3 टाइम भी गौनसिया ले सकते हैं, लेकिन असली लें। और बहुत मसरत इसकी बात की हो रही कि आपके शौहर को आसानी हो गई और काम वगैरह करने लगे। ऐसे लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। और ये नुस्खा उन्हें कभी रोकना नहीं, देते रहना। और अर्जुन की छाल, अर्जुन एक पेड़ का नाम है, उसकी छाल होती है, वो ख़रीद लें, उसको खूब बारीक करके 1 चुटकी अर्जुन की छाल खाएं। और फिर ये नुस्खा जो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी अदरक, लहसुन, नींबू और सिरका असली वाला ही लें, जैतून का सिरका असली वाला ही लें, और फिर ये पिलाएं तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नुस्खे जात आप आम कर दें, लोगों तक पहुंचा दें। आपकी तरह बहुत लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, और हाँ, मैं जानता हूँ कि सबकी कॉल नहीं मिल पाती। आज आपकी मिल गई तो आपकी शिकायत दूर हो गई। लोग 6-6 महीने तक कॉल करते, नहीं मिल पाती। तो हम जिस किसी को नुस्खा बताते हैं उसमें ही कहीं ना कहीं आपका मरज़ आ जाता है, तो वो सुनकर आप ले सकते हैं। या कोई भी नुस्खा आप YouTube पर हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें। रोज़ाना 4-6 नुस्खे मेरी तरफ से आपको पहुंचेंगे। आप उस पर रोज़ाना नुस्खे देखा करें। कभी प्रोग्राम नहीं मिले, कभी नहीं देख पाए, तो मैं अपना जो कुछ मालूमात है, जो आपसे मेरी बात हो रही है, ये भी YouTube पर हकीम सुलेमान खान के पेज पर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको हमेशा हमेशा नुस्खेजात पहुंचते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अंजुम साहिबा, फरमाइए, क्या सवाल है? हेलो। हाँ हाँ, फरमाइए बहन, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, हकीम साहब से बात करनी है। जी अंजुम, मैं हाजिर हूँ, बताइए। जी हाँ हकीम साहब, मेरे को है ना, एक तो थायराइड है और पैरों की एरिया बहुत दर्द करती, चलने की नहीं बनती। और है ना, मुंह के गालों पे ना छाले टाइप रहते हैं, तो मैं विटामिन की गोली खाती हूँ, तो मुझे 5-6 साल से, और बंद कर देती तो मिर्ची खाना की नहीं बनती है मेरे से। ठीक है। और थायराइड की मैं होम्योपैथ की दवाई खाती हूँ हर महीने, और बंद कर देती हूँ तो मेरे से। जी। अच्छा बच्चा, देखो, थायराइड की अपनी गोली खाते रहें और एलोपैथिक दवा खाएं थायराइड के लिए, यानी इंग्लिश दवा खाएं। और उसके साथ में एक नुस्खा बना लें। ये बहुत बेनज़ीर नुस्खा कहते हैं इसे थायराइड वालों के लिए, लेकिन एलोपैथिक भी इलाज करें आप। देखिए, 300 ग्राम धनिया का दाना 300 ग्राम, और 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी, इन सबको पाउडर बना लें। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, ये पाउडर 1 चम्मच भर के सुबह खा लें खाली पेट। और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाएं। इस पानी से खाना है आपको ये नुस्खा। और ये 1 बार या 2 बार भी ले सकते हैं। ज़्यादा थायराइड हो तो रात को भी यही एक खुराक आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। मुंह के छाले? हाँ, मुंह के छाले इससे अच्छे हो जाने चाहिए। किसी और नुस्खे की ज़रूरत नहीं है। एड़ियों में अगर दर्द है तो गोंद स्या खरीद लें, असली। जो भी नुस्खा मैं बताऊं उसका असली होना शर्त है। फ़ायदा होना की उम्मीद अगर आप रखते हैं तो असली होना शर्त है। गोंद स्या आधा ग्राम खाने के बाद 2 बार खाएं। आपके कहीं भी दर्द हो, जोड़ों में, नसों में, कमर में, घुटनों में, तो ये लगातार काफ़ी दिन तक खाने से आपका दर्द जाना मुमकिन है। अनीसा साहिबा, बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ये हकीम साहब का जो सुना आपने, आपकी तबीयत वो हो गई थी तो बहुत अफसोस हुआ। हम लोग बहुत दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक से कि आपको कुछ ना हुआ। और मेरा हकीम साहब से ये सवाल है कि वाला जो बहन है उनकी सांस फूलती थी, उनकी सांस फूलती थी तो उन्होंने जांच कराई तो डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल बताया। अब कोलेस्ट्रॉल बताया तो उसके लिए उनको क्या चाहिए आप बताएं। वैसे तो दवा हुआ बहुत हो रही है। बेहतर जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, कलौंजी का सिरका खरीद लें, कलौंजी का सिरका, और वो 2 या 3 चम्मच एक गिलास पानी में मिलाएं और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। अच्छा, जो भी दवा मैं बताऊं असली लेना। लोग नकली भी सिरके बना रहे हैं, तो ये ऐसी 2 खुराक उन्हें देना है। सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद कभी भी दे सकते हैं। 3 चम्मच छोटे चाय का चम्मच कलौंजी का सिरका और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर दिन में 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद पिला दें। और ऐसे लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ख़ासतौर पर वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। और गौनसिया आप जो ले रहे हैं वो आधा ग्राम आप भी लीजिए 2 या 3 बार खाने के बाद पानी या दूध के साथ। और बिल्कुल एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी बिल्कुल ना कराएं, इसमें फिजियोथेरेपी काम नहीं करती। और लगातार आप लेंगे और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक आप मुकम्मल अच्छे ना हो जाएं। वेस्टर्न टॉयलेट लाजिम है। और आपके वालिद साहब का वो गुच्छा खुलना तय नहीं है, लेकिन अगर उसमें दर्द है तो वो ठीक होना मुमकिन है। आप मुकम्मल तौर पर अच्छे हो सकते हैं। दोनों की एक ही दवा है, गौनसिया, आधा ग्राम 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। जी, नुसरत कुरैशी साहब बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एमपी से बोल रही हूँ नुसरत। जी नुसरत, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हाँ, हमारी अम्मी की उम्र 45 साल है। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, जगह जगह जैसे गठानी टाइप हो रही है उनको। हकीम साहब ने शियागुन के बारे में बताया था जी। तो हमने वहाँ से ऑर्डर भी करा था, आ भी गया है। 1-1.5 महीने से खा भी रहे। जैसे आराम तो है उनको, बाकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है उनको। ठीक है, कितना % आराम होगा उन्हें अब तक? कितना % आराम महसूस हो रहा है? हाँ, जैसे उनके जो घुटनों में वो तो बंद है उनके दुखना। हाँ। बाकी एड़ियाँ बहुत दुखती है उनके। ठीक। अच्छा बेटा देखो, फ़ायदा तो शुरू हो गया। गौनसिया आप ले रहे हैं, अगर मिकदार कम ले रहे हैं तो पूरी कर लीजिए। आधा ग्राम लेना है 2 बार खाने के बाद। और अगर 2 बार काफ़ी नहीं हो तो किसी किसी को 3 बार भी लेना पड़ सकता है खाने के बाद, तीनों टाइम। और इससे भी ज़रूरी ये है कि आप के घर में अगर वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय ना हो, बैतुल खला ना हो, तो वो उनके लिए ज़रूरी है। नहीं तो बहुत देर से फ़ायदा होगा और बार बार ये सब होता रहेगा। तो अगर वेस्टर्न टॉयलेट का एहतमाम कर दें तो बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है इंशाअल्लाह, बहुत जल्द। अभी तो उन्हें 1.5 महीना हुआ है, 1.5-2 महीना और लेंगे तो मुकम्मल फ़ायदा भी हो सकता है। जी, हैदराबाद से शहनाज साहब, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, वो मुझे आप गोनसिया और गोन मोरिंगा बोले थे पिछली दफे, वो ले रही हूँ मैं। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मुझे बहुत ज़माने से, मतलब तकरीबन मेरे 18 साल की उम्र से मुझे हर कुछ दिन में, साल में 2 बार या 1 बार या ऐसा येलो उल्टी होती है। वो जब होती है उस दिन बहुत तकलीफ होती है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा वैसे तो रंग बहुत गोरा है, लेकिन इन दिनों बहुत कम हो गया है। आपकी उम्र कितनी है? 30। ठीक है, तो देखिए बहुत कम वक्त है, शायद मैं मुख्तसर जवाब देना चाहता हूँ। गौनसिया से अल्लाह आपको फ़ायदा दे रहा है
और ये गौन मोरिंगा आप रोज़ाना लिया करें। 1 ग्राम नारियल पानी से लेना बेहतर है और आप बहुत जल्द मुकम्मल मुस्तफ़ीद हुआ चाहते हैं। और शनाज़ जब आपको ये फ़ायदा कर दे तो इस नुस्खे को फैलाना अपने अजीज़ों में, क्योंकि आप बचपन से मरीज़ा थी, अल्लाह ने आपको फ़ायदा दिया, तो इसे अपने तक मत रोकना, फैला देना, लोगों को और फ़ायदा पहुंचना चाहिए आपके तवस्सुल से। बहुत शुक्रिया जी। येलो कै का जो मसला है हकीम साहब, उसके लिए क्या करें? हाँ, मैंने बताया कि ये गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ लिया करें। दूध से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं, नारियल पानी से लेना ज़्यादा मुफीद है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन की तरफ से, तमाम नाजरीन की तरफ से, जिस तरह उन्होंने हकीम साहब के लिए अपने अपने जज्बात शेयर किए और जिस अंदाज में आपने दिलजमी के साथ फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपनी रहनुमाई हासिल की, दूसरों के लिए फैज़ान का ज़रिया बने। आप सबका भी शुक्रिया और हद दर्जा इज़हार तशक्कुर हकीम साहब आपके लिए, हद दर्जा इम्तिनान। अल्लाह आपको सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता करे और इसी तरह आपका फैज़ाम होता रहे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे नाजरीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।